हेलो दोस्तों, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जल झूलनी एकादशी ढोल ग्यारस के नाम से जानी जाती है, पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है और परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, इस दिन जो है अगर मॉर्निंग में एकादशी लग रही है और बाद में बारस लगी है तो यहाँ पर भगवान के वामन अवतार की भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 सितंबर को भी जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा और उदय तिथि में रखना चाहें तो आप 4 सितंबर को भी रख सकते हैं। कैलेंडर तो यही बता रहा है 3 और 4 सितंबर 2025। लेकिन 4 सितंबर को क्या है, वामन जयंती भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निसंकोच आप व्रत रख सकती हैं। नहीं तो आप 3 सितंबर को भी रख सकती हैं, किसी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि भगवान ने वामन अवतार भी लिया था। जो व्यक्ति व्रत रखता है, मतलब जल झूलनी एकादशी का या वामन जयंती का, तो कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, क्योंकि भगवान वामन अवतार ने भी नकारात्मक शक्तियों को दूर किया था, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा वृंदावन और मथुरा क्षेत्र में इसे जल झूलनी और ढोल ग्यारस भी कहते हैं। मानता है कि इस दिन माँ यशोदा ने नन्हे कान्हा के कपड़े धोए और झूला झुलाया था, इसलिए इसको जल झूलनी एकादशी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण भी है ना। माँ यशोदा ने नन्हे कान्हा के कपड़े धोए और झूले में झुलाया उनको, इसलिए इस दिन जो है मंदिरों में भगवान को सुंदर पालनों और झूलों में बिठाकर झुलाया जाता है। भक्तजन शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान को वापस जल का स्नान कराया जाता है और झूला झुलाया जाता है। इस व्रत की कथा में भगवान विष्णु के करवट बदलने और राजा मांता के अकाल निवारण और वामन अवतार और श्री कृष्ण के झूलने की लीला का वर्णन आता है। मतलब जो भी कथा पढ़ेंगे ना, तो सब प्रथम तो विष्णु के करवट बदलने की, क्योंकि 4 महीने के लिए भगवान सो जाते हैं तो बीच में करवट तो बदलेंगे ना। और राजा मांदता के अकाल, उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, उसका निवारण किया था। वामन अवतार, वामन जयंती भी 4 सितंबर की पड़ रही है। और श्री कृष्ण भगवान को जो बाल गोपाल रूप है उसको झूला भी झुलाया जाता है। तो चारों से जुड़ी ये कथा है। व्रत रखने वाला व्यक्ति जो है उसके पापों का क्षय होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः, या फिर आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है उसका जाप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जिक्र ये भी कहा था कि इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। पद्मा एकादशी, पद्मा किसका नाम है? माता लक्ष्मी का। तो आप जो है श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का भी आप पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्रनाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। और भगवान के वामन अवतार की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 4 सितंबर को वामन जयंती भी मनाई जा रही है। मैंने एक ही बात समझाई आपको, ग्यारस में अगर बारस है तो आप एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं।